नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। अब आप न्यूज एवं विज्ञापन संबंधी जानकारी व सुझाव हमारे नए नंबर 9690587005 पर साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरें। इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में पिथौरागढ़ नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन किया है। नगर निगम को देश में 177वीं रैंक मिली है, जो पिछले वर्ष 2611 थी। प्रदेश के नगर निगमों में पिथौरागढ़ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पिछले वर्ष यह रैंक 8वें नंबर पर थी। प्रदेश के नगर निकायों में पिथौरागढ़ इस बार 5वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष पिथौरागढ़ को 16वां स्थान मिला था। नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, यह नगर निगम के पर्यावरण मित्रों, अधिकारियों और आम जनता के सहयोग से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा, अगले वर्ष पिथौरागढ़ नगर को देश के 50 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करना उनका लक्ष्य है। इसके लिए नगर की जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। पिथौरागढ़ नगर निगम को हमारे प्रदेश के नगर निगमों में जो 11 नगर निगम है उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और जो हमारी पिछली बार जो रैंकिंग थी वो 8वीं रैंक थी। और इसी तरीके से जो हमारे प्रदेश भर में जो नगर निगम है उसमें हमारे पिथौरागढ़ को 177वीं रैंक मिली है, जो पिछले वर्ष हमारी 2611वीं रैंक थी। तो ये आपको लग ही रहा है कि हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से ही हम इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। और इसके लिए मैं हमारे पर्यावरण मित्र, हमारे अधिकारियों, हमारी जनता, क्योंकि जनता का सबसे बड़ा सहयोग आवश्यक है। जनता जागरूक हो रही है तो हमारा जो सर्वेक्षण है हम इसमें काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त कर पाए हैं। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्ष में हम जो फर्स्ट 50 सिटीज़ हैं उसमें अपना नाम ले पाएँ और नगर निगमों में प्रदेश में अपना फर्स्ट रैंक ले पाएँ। इसके लिए मैं अपनी जनता से अपील करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने पिथौरागढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में बाहरी व्यक्तियों द्वारा वाहन खड़े कर दिए जाने से मरीजों और उनके परिजनों के पैदल चलने लायक जगह भी नहीं बची है। अस्पताल परिसर के अंदर स्टाफ के लिए एक छोटी सी पार्किंग बनाई गई है, जिसमें बाहर के व्यक्ति अस्पताल खुलने से पहले ही अपने वाहन खड़े कर दे रहे हैं। पार्किंग से लगे पैदल मार्ग में भी आड़े तिरछे वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को चलने में खासी दिक्कत हो रही है। जिला चिकित्सालय की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भागीरथी गर्ब्याल ने कहा, इस संबंध में पुलिस को पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती है, ये भी हमारी भी बहुत बड़ी समस्या है। इसको कितनी बार हम लोगों ने चिन्हित करके कि हॉस्पिटल जो कर्मचारी के बाइक्स है कितने हैं, ये भी चिन्हित किया हमने। उसके अलावा जो ये गाड़ियां हैं, इन लोगों को ये क्रॉनिक वाले लोग होते होंगे, क्योंकि पेशेंट के भी होते हैं, लेकिन कुछ क्रॉनिक भी होते होंगे जो सुबह के जल्दी, रात को, शाम को और रात को तो निकल जाते हैं सब, लेकिन सुबह जल्दी ही जो है 8 बजे से पहले यहाँ पर लग चुके होते हैं। और इसके बारे में हमने पहले भी वहाँ पर भी पुलिस स्टेशन में भी हमने वो किया था कि एक हमारा जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन से एक बंदे को यहाँ पर तैनाती कर देते, तो उनके डर से भी हो जाता है। वो लोग सुबह राउंड लेते हैं, एक बार राउंड लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ की ओर से आजकल हमारे में कोई दोबारा वो नहीं हुआ है, कोई आए नहीं। और पीआरडी है हमारे, पीआरडी से हम काम लेते हैं, तो पीआरडी का कहना है कि ये पहले आ चुके होते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। और जिसको हटाने के लिए कहते हैं, जिनको पहचानते हैं वो करे, वो लड़ने के लिए आते हैं। इनका कहना ये था। तो अब दिन में तो हम कोई पता ही नहीं चलता है कि कौन है, ये संबंध पता ही नहीं चलता कि इसका कौन। इससे हम भी वो है, और इनसे हमने ये करके चेन लगा दिया वहाँ बस के लिए। वो चेन भी जो है 2 बार उन्होंने तोड़ के निकाल के फिर वो अपने गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। उन्होंने कहा, बाहरी व्यक्तियों के वाहनों को पार्किंग से हटाने के लिए वह फिर पुलिस को पत्र लिख रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में पिथौरागढ़ नगर निगम के शानदार प्रदर्शन के बाद मेयर कल्पना देवलाल ने पर्यावरण मित्रों के मानदेय में 2 गुनी से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। मेयर ने आज पत्रकार वार्ता में बताया, नगर निगम के अस्थायी पर्यावरण मित्रों को अभी तक 7,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। अब मानदेय को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया, शासनादेशों के तहत यह निर्णय लिया गया है।
पर्यावरण मित्रों का जो मानदेय अभी तक था वो 7,000 रुपये पर महीना मिलता था, उन्हें पर मंथ मिलता था। जो हमने जियो को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए अब उसे 500 रुपीज़ पर डे का जो जियो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ला गए हैं, जिसके अंदर अब उन्हें 15,000 रुपये पर महीना मिलेगा। मानदेय बढ़ाने से पर्यावरण मित्र और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। नगर निगम में तैनात 116 अस्थायी पर्यावरण मित्रों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम मेयर का आभार जताया है। 10 वर्ष तक क्वीटड गांव के प्रधान रहे श्याम सुंदर सिंह सोन ने इस बार तड़े मियां सीट से दावेदारी की है। अपने 2 कार्यकाल में गांव को जिले का आदर्श गांव बनाया। मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पेयजल कनेक्शन, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेमिसाल कार्य किया। 15 वर्षों से बंद पड़ी जिले की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को खुलवाकर एक मिसाल पेश की। अंधेरे में डूबे रहने वाले गांव को उन्होंने सोलर प्लांट से जगमग कराया। गांव के युवाओं की जरूरत को देखते हुए उन्होंने लाइब्रेरी, खेल मैदान और गार्डन बनाया। श्याम का कहना है कि तड़ेमिया क्षेत्र के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ में बीती रात्रि लगभग 8 बजे नगर निगम चौक के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नगर में गैस वितरण कर खाली सिलेंडरों के साथ वापस लौट रहे एक ट्रक के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। भारी चिंगारियां ट्रक के ऊपर आ गिरी। देवयोग से वाहन में कोई भरा हुआ सिलेंडर नहीं था। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठे मजदूरों ने भागकर खुद को बचाया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को पीछे कर लिया। इससे कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। गैस एजेंसी के ठेकेदार जीवन पंत ने बताया, ट्रक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भीम राम ने बताया, घटना की जानकारी नहीं मिली है, इस बारे में पता किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में बंगापानी तहसील के अंतर्गत धामी गांव को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण से विधवा महिला धर्मा देवी का मकान खतरे की जद में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नीरज सिंह धामी ने जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में कहा है कि पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई जा रही सड़क में कटान का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने विधवा महिला के मकान की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले के ढूनी गांव के रहने वाले किशोर ने गुरुग्राम के ईस्ट राजीव नगर क्षेत्र में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार किशोर ने इसी वर्ष 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की थी। उच्च शिक्षा पर काफी पैसा खर्च होने से वह तनाव में था। उसने इसी को लेकर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। बताया गया है कि युवक के माता पिता और एक बहन प्राइवेट जॉब करते हैं। घटना के दिन तीनों अपने अपने काम पर चले गए और वापस लौटने पर उन्हें किशोर का शव लटका हुआ मिला। पिथौरागढ़ में मटकोट जौलढुंगा सड़क की खस्ता हालत से बसनत, भैंस खाल, खोरा तोली, फलेटी समेत कई गांव के लोग परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मंगल बसेड़ा ने बताया, लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली इस सड़क पर लंबे समय से रखरखाव का कार्य नहीं किया गया है। बरसात में सड़क बंद होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजी जाने वाली मशीन से सड़क की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। विभाग जगह जगह मिट्टी भर रहा है, जिससे कीचड़ फैल रहा है और वाहनों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। वर्तमान में सड़क की खराब हालत के चलते पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में भी दिक्कत आ रही है।
उन्होंने अविलंब सड़क को ठीक कराए जाने की मांग की है। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।